हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फ्लोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। यहाँ पर इक्वेशन दी गई हैं, उसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना बेटा। इससे जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन था 4, उसमें हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखा था बेटा, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन से स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा पार्ट p+4 = 15, तो p+4 = 15, तो वर्डिंग में कैसे लिखेंगे हम इसको, द सम ऑफ, क्या है ये, किसका सम है बेटा, p और 4 का सम है, और क्या आता है 15, तो द सम ऑफ p एंड 4 इज़ कितना बेटा 15। ये हमारी पहले की स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके बेटा, सभी के सभी हमने ऐसे ही करने हैं। सेकंड है हमारा m-7 = 3, तो क्या है, देखो m में से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 7 को, तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 7, क्या लिखेंगे हम इसको, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m। ओके, देखो क्योंकि m में से क्या है 7 सब्ट्रैक्ट है, तो हम पहले क्या आएगा सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m में से, तो इसका मतलब वही m-7, यही हो जाएगा। और क्या देता हमारे को, इज, क्या है, इज़ 3 बेटा। थर्ड में है 2m, मैंने बताया था जो किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म चिपकी होती है तो उसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना बेटा। 2 × m, ये भी लिख सकते हैं हम, 2 × m इज 7, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वर्डिंग को और सुधारेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, हमने मल्टीप्लाई का मतलब क्या बताया था, 2 टाइम्स m इज़ 7। ओके बेटा, ऐसा ही हमारा ये है m/5 = 3, तो m इज़ डिवाइडेड बाई 5 इज़ 3, ये भी कर सकते हैं हम। m डिवाइडेड बाई 3, देखो m किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, और क्या आ रहा है 3, आने का मतलब होता है गेट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, गेट करना भी हो सकता है, इज भी कर सकते हैं, = भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो m/5, तो हम m/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो m1/5 × m, यही तो है ये, और = 3, यही है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देखो जो मैंने बताया था उसको तो पूरा नंबर लिखते हैं, हमने क्या ये तब स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखी थी, तो हमारे पे के पास था क्या, ऐसे वही जैसे 2/5 का मतलब क्या था, 2 ऊपर 5 नीचे, तो अब 1/5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5, तो हम क्या लिख देंगे इसको 1/5 ऑफ के किस लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ऑफ m, और क्या हो इज कितना है 3 बेटा, क्या है 3। ऐसे हमारे फिफ्थ है 3m/5, तो क्या हो जाएगा 3/5, क्या लिखेंगे अब इसको 3/5 ऑफ m, देखो ऑफ m भी तो साथ में मल्टीप्लाई है, क्योंकि 3/5 है जो, वो किसके साथ मल्टीप्लाई है m के, तो 3/5 का मतलब तो क्या हुआ 3/5, और किसके साथ मल्टीप्लाई m के साथ, ऑफ m, 3/5 ऑफ m, और इज 6, इज बेटा 6। ओके, ये क्या है हमारे पास 3p+4 = 25, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स p, ठीक है ना बेटा, या हम लिख सकते हैं द सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा था p+4 था, यहाँ पर सिर्फ 3p+4 है, तो द सम ऑफ क्या है 3 टाइम्स p हो जाएगा, क्या है 3 टाइम्स p हो जाएगा, इसलिए एंड 4 इज 25, ये लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं हम, द सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज़ 25। ओके बेटा, अब हमारी 7th है
जो इक्वेशन है उसके स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स पी माइनस 2, ठीक है ना बेटा। तो हम लिख सकते, ये बात भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपकी वर्डिंग बनती है वही लिख सकते हो, 4 टाइम्स पी माइनस 2 इज 18 ओके, ये बात भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको और ढंग से भी लिख सकते थे, क्या था जी, 2 सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स पी इज 18, ओके, ये भी हो सकता था। लेकिन आपने जैसे इसको रीड किया वैसे लिख दिया हमने, 4 टाइम्स पी माइनस 2 इज 18, वेरी गुड, ये भी ठीक है। लास्ट करते हैं हम, p/2 मतलब p किससे डिवाइड है, 2 से, तो हम लिख सकते हैं p इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2 इज 8, ये भी कर सकते हैं। और इसके लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 1/2, देखो 1/2 हो जाता है तो क्या हो जाता है 1/2, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ p। उसको देखो किसी चीज़ को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या करता है, उसको हाफ करना होता है, तो हाफ ऑफ p, ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ p प्लस 2 इज 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके जैसे जो हमारी जो मैथ की बुक होती है उसमें जो आंसर होंगे वो ऐसे भी हो जाते हैं कि हमारे जो आंसर होंगे उसके साथ मैच ना करें, ये सभी की स्टेटमेंट अलग अलग हो सकती है, ओके बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके साथ ही मैच करें, आपको जैसी वर्डिंग आती है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है एक जो हमारे नीचे केसेस दिए गए हैं, इसके 6 क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं, उन केसेस को इक्वेशन में सेट कर देना है। इक्वेशन, उन केसेस की इक्वेशन हमें बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल। अच्छी तरह से पहले रीड करना है क्वेश्चन को, उसके बाद हम इक्वेशन को बनाएंगे। इरफान सेज, इरफान कहता है दैट कि ही हैज़ 7 मार्बल्स, उसके पास 7 मार्बल हैं। मोर देन, किससे ज़्यादा है, अब देखो मोर देन है, 7 मार्बल क्या है, मोर देन, मतलब मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस, ठीक है। लेस देन होता है तो इसका मतलब उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो 7 मार्बल जुड़ जाते हैं, मतलब 7 मार्बल्स मोर देन, ज़्यादा हैं। कितने मार्बल ज़्यादा है बेटा, 7। देन 5 टाइम्स, अब 5 टाइम्स का पता चल गया होगा आपको, 5 भी है, टाइम्स मतलब 5 गुना, किससे ज़्यादा बेटा, 5 गुना से 7 ज़्यादा। अब किसके 5 गुना, वो 5 टाइम्स द मार्बल परमित है, परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुना से 7 ज़्यादा इरफान के पास मार्बल है। तो इरफान हैज़ 37 मार्बल, और यहाँ पर जो इरफान के पास जो मार्बल्स है उनकी संख्या भी हमारे को दी हुई है, 37 मार्बल्स। तो यहाँ पर कहता है टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स, कहता है परमित के मार्बल्स को एम मानते हुए इस इक्वेशन को आप लिखिए, ओके बेटा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अब तो हमारे को क्या बोला गया है कि परमीत के पास अगर एम मार्बल हैं तो इस इक्वेशन को लिखिए। तो हम कर लेते हैं पहले, तो लेट क्या नाम था उसका, परमीत, लेट परमीत हैज़ मार्बल्स, कितना बेटा, कितना बोला उसने लेने के लिए, एम मार्बल, कितना एम मार्बल उसके पास, एम मार्बल हमारे उसके पास कितना हो जाएगा, एम मार्बल्स, ओके। तो देन इरफान के पास क्या हो जाएगा, इरफान हैज़ मार्बल्स। अब देखिए जब परमीत के पास एम है तो एक बार स्टेटमेंट को फिर दोबारा से रीड करते हैं। कहता है इरफान सेज दैट ही हैज़, उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, देन द 5 टाइम्स द मार्बल परमित है, जितने परमित के पास है, परमित के पास कितने हैं, एम है। अब कहता है जो इरफान के पास है उसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा बेटा, एम का 5m, 5m नहीं हो जाएगा। और कहता है उससे 7 ज़्यादा, मोर देन कितना है, 7 नहीं है, तो क्या हो जाएंगे 5m + 7, तो क्या आ जाएगा उसके पास से।
अब इरफान के पास कितने मार्बल हो गए? अगर जी उसके जो परमीत के पास मार्बल थे उसके 5 गुना 5m प्लस में और 7 ज़्यादा प्लस 7 ज़्यादा का मतलब क्या है? प्लस करके उसमें ऐड कर देना। ओके, कितना ऐड करना है? 7 मार्बल। तो 5m तो उससे ज़्यादा हो गया 5 गुना, उसका 5 गुना हो गया, और ज़्यादा कितने हैं? 7 प्लस 7। ये किसके पास हुए? इरफान के पास। अब कहता है अगर उसकी जो संख्या है इरफान के पास वो भी दे रखी है, तो इक्वेशन बनानी है हमें। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन तो जरूर आएगा, इसलिए इक्वल का साइन किसके साथ शो करना हमें? परमीत के साथ, उसके सॉरी इरफान के साथ, क्योंकि इरफान का दे रखा है उसने। तो क्या हो जाएगा? 5m प्लस 7। अब देखो उसके पास, इरफान के पास कितना है हमारे पास मार्बल, उसके पास इरफान के पास मार्बल 5m प्लस 7, और टोटल कितनी संख्या दे रखी है उसकी बेटा? 37। तो दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे अब? 5m प्लस 7 इजिकल टू 37 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं अभी। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। कहता जो लक्ष्मी के पिताजी की आयु है वो 49 साल है। ठीक है बेटा। तो ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। जो उसकी आयु है उसके पापा की, वो कितना बेटा? 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 साल बड़ा है। देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की उम्र के 3 गुना से 4 ज़्यादा उसके पापा की आयु है। ओके, समझ में आ रही बात? कहता है पहले लक्ष्मी की जो पापा हैं उसकी जो उम्र है वो है 49 ईयर्स। कितने के साल के? वो 49 ईयर्स के। और उसके साथ ही वो कहता है जो उसने उसकी एज को लक्ष्मी के साथ क्या किया? उसने कंपेयर कर दिया है। कहता है 49 साल तो है लक्ष्मी के पापा की उम्र, लेकिन वो लक्ष्मी की उम्र के 3 गुना से 4 ज़्यादा हैं। जो उनके पापा की एज है वो लक्ष्मी की एज की 3 गुना से 4 ज़्यादा है। और कहता है यहाँ पर जो लक्ष्मी की एज है वो हमें कितनी लेनी है? टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर्स। आपको जो लक्ष्मी की एज यहाँ पर वाई ईयर्स लेनी है। तो हम पहले किसका लेंगे? सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? लेट लक्ष्मी एज, लक्ष्मी एज क्या है? वाई ईयर्स। तो देन लक्ष्मीज फादर एज क्या हो जाएगी? अब लक्ष्मी की तो वाई है, उसके फादर की क्या है बेटा? अब अकॉर्डिंग इसके चलेंगे हम। कहता है अगर जी उसकी उम्र से लक्ष्मी की उम्र का 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा वाई का? 3y नहीं हो जाएगा? 3 गुना, ठीक है, 3y और 4 ज़्यादा 4 ईयर्स, 4 प्लस 4, ये हो जाएगी ना। अब उसके पापा की आयु ये है लक्ष्मी के अकॉर्डिंग, 3y प्लस 4 लक्ष्मी के फादर की एज आ गई है। लेकिन हमारे को उसने इसको नंबर में भी दे रखा है 49 ईयर्स। तो अब ये एज कितनी है? 49 के इक्वल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन में कहता है उसके अनुसार इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ये इक्वेशन हमें तैयार करनी थी बेटा।